एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज हम इसी केस की ऑफिशियल चार्जशीट और कोर्ट के फैसले को बारीकी से समझेंगे। साल 2018, जगह जम्मू का कठुआ जिला। कहने को तो एक शांत इलाका था, लेकिन उस शांति की सतह के नीचे दो समुदायों के बीच का तनाव एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर एक मामूली सा जमीनी विवाद इतने भयानक नफरत में कैसे बदल सकता है? कैसे वो एक 8 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या की वजह बन गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में है एक पुराना संघर्ष। एक तरफ है बकरवाल समुदाय, ये घुमंतू चरवाहे हैं जो अपने जानवरों के लिए चरागाह ढूंढते हैं, और दूसरी तरफ कुछ स्थानीय लोग जिन्हें डर था कि उनकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा, उनकी फसलें खराब हो जाएंगी, और बस यही डर दोनों के बीच टकराव की वजह बनता रहा। और अब बात करते हैं इस केस के सबसे खौफनाक पहलू की, उसके मकसद की। चार्जशीट के मुताबिक इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था सांझीराम, एक रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर, और उसका मकसद बिल्कुल साफ था। बकरवाल समुदाय में इतना खौफ पैदा कर दो कि वो हमेशा के लिए वो इलाका छोड़कर चले जाएं। ये कोई अचानक गुस्से में किया गया जुर्म नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। और इसमें कौन कौन शामिल था? पहला, सांझीराम, जो मास्टरमाइंड था। दूसरा, उसका भतीजा प्रवेश कुमार। और तीसरा, और ये सबसे चौंकाने वाली बात है, एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया। सोचिए, जिसे कानून का रखवाला होना था, वही इस घिनौने खेल में शामिल था। अब एक नज़र डालते हैं उस खौफनाक टाइमलाइन पर। 10 जनवरी बच्ची को अगवा किया जाता है। फिर अगले 6 दिन उसे एक स्थानीय मंदिर में कैद रखा जाता है, नशे की दवा दी जाती है और उसके साथ बार बार दरिंदगी होती है। 16 जनवरी को ये तय होता है कि उसे मारना होगा। क्यों? क्योंकि उसने उन दरिंदों के चेहरे देख लिए थे। और फिर 17 जनवरी को उसकी लाश जंगल से बरामद होती है। हत्या को जिस बेरहमी से अंजाम दिया गया वो सोच से भी परे है। उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए और पूरे मामले को ऐसा दिखाने के लिए कि ये किसी जानवर का हमला है, ये सब किया गया। और सोचिए, जिस वक्त ये सब हो रहा था, उस वक्त 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ था वो बेबस परिवार जो अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा था, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा चुका था, और दूसरी तरफ पुलिस का धोखा। हीरानगर थाने के कुछ अफसर ही आरोपियों को बचाने के लिए एक एक करके सारे सबूत मिटा रहे थे। और सबूत मिटाने की ये कोशिशें कितनी बेशर्मी से की गई, जरा ये भी देखिए। बच्ची के खून से सने कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने से पहले ही धो दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट में सिर्फ एक नाबालिग का नाम डाला गया ताकि बाकी सब बच जाएं। अहम सबूतों को जानबूझकर हटाया गया, नष्ट किया गया। मतलब जब ये साफ हो गया कि लोकल पुलिस ही केस को दबा रही है, तब जाके ये केस स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। इसके बाद ये मामला सिर्फ एक क्राइम नहीं रह गया, ये एक नेशनल इशू बन गया। एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे देश को धर्म और राजनीति के नाम पर 2 हिस्सों में बांट दिया, और इस शोर में इंसाफ की आवाज़ कहीं दब सी गई। ये बंटवारा सिर्फ बातों में नहीं था, ये सड़कों पर उतर आया था। जम्मू में आरोपियों के सपोर्ट में प्रदर्शन होने लगे। हद तो तब हो गई जब वहां की बार एसोसिएशन ने चार्जशीट फाइल करने से रोकने की कोशिश की। मामला इतना राजनीतिक हो गया कि जम्मू और कश्मीर के बीच तनाव बढ़ गया। जब ऐसा लगा कि यहाँ इंसाफ मिलना मुश्किल है, तब देश की सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए केस को राज्य से बाहर। और फिर पठानकोट की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मास्टरमाइंड सांझीराम, पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार, इन तीनों को उम्र कैद की सजा हुई। सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले 3 दूसरे पुलिस वालों को 5-5 साल की सजा मिली। हाँ, सांझीराम के बेटे विशाल जांगोत्रा को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया। ये फैसला आने में करीब 17 महीने लगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर निर्भया केस से तुलना करें तो थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कानूनी लड़ाई का अंत नहीं है, ये तो बस पहला फैसला है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ये केस अभी ऊपरी अदालतों में है और वहां अपीलें सालों तक चलती हैं। तो सवाल ये है कि अंतिम न्याय का ये रास्ता आखिर कितना लंबा होगा। ये सवाल सिर्फ इस केस का नहीं है, ये सवाल हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के लिए है।